हेलो दोस्तों, शामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुमाद अदरवाइज की किस्त नंबर 43 में क्या होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, किस्त नंबर 45 में जेला को धोखाधड़ी से घर में वापस बुलाए जाते हैं और फिर कुदरत उसे पकड़कर कमरे में बंद कर देती है और तमाम मुलाजमीन को हुक्म देती है कि इसे किसी भी किस्म का खाना नहीं देना। आज हम आपको बताएंगे उसके बाद क्या होगा। अगली किस्त में कुदरत करान को जेल से निकालने के लिए बहुत बेसब्री हुई है। वो किसी भी सूरत में जेला से उस खुफिया गवाह का नाम मालूम करना चाहती है, लेकिन जेला जो करान को अपने भाई यकूब की मौत का कसूरवार समझती है, मजबूती से कहती है कि वो कभी नाम नहीं बताएगी। कुदरत गुस्से में जेला का गला दबाने लगती है और चीखती है कि अभी गवाह का नाम बताओ। जेला जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं पता। कुदरत गुस्से से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, और इसका गला और जोर से दबाने लगती है। नौकर कुदरत को रोकता है और कहता है कि पुरसकून हो जाओ। इसी लम्हे जिला को भागने का मौका मिलता है। वो तेजी से दौड़ती है, लेकिन नौकर इसे पकड़ लेता है और कहता है कि बराए करम भागने की कोशिश ना करो, कुदरत तुम्हें जान से मारने का इरादा रखती है। नौकर इसे वापस गोदाम में ले जाता है और कुदरत इसे मजबूती से बांध देती है। जेला दर्द में मुब्तला थी। दूसरी तरफ बाग में सीमा और अमीर बातें कर रहे होते हैं। कुदरत इनके पास आती है। इतने में करण का दोस्त आ जाता है। कुदरत करण के दोस्त से पूछती है कि करण कैसा है। करण का दोस्त, जिसका नाम जीन है, कहता है कि वो ठीक है, प्रोसिक्यूटर इससे बात कर रहा है। अमीर पूछता है, क्या तुमने खुफिया गवाह का नाम पता लगा लिया? कुरान का दोस्त कहता है कि नहीं। इतने में अमीर को एक पैगाम मिलता है। इसका दोस्त गवाह का नाम नहीं ढूंढ सका। अमीर सीमा से कहता है कि हमें वापस कंपनी जाना होगा और फिर वहां से चला जाता है। जैन कहता है कि वो कुरान से मिलने जा रहा है। कुदरत इसे नहीं बताती जेना गोदाम में कैद है। जैन अपना फोन भूल कर वापस आता है और कुदरत को गोदाम की तरफ जाते देखता है। इसे अजीब लगता है कि कुदरत गोदाम की तरफ क्यों जा रही है, लेकिन इसे शक नहीं होता कि जेला वहां पर कैद है। वो चला जाता है वहां से। अगले सीन में हम देखेंगे कुदरत गोदाम में जाती है और देखती है कि नौकर जेला को रोटी पानी दे रहा है। वो गुस्से से सब कुछ फेंक देती है और नौकर को डांटती है कि दोबारा ये गलती ना करना। नौकर सोचते हैं मुझे जेला की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ मोहल्ले में लैला अपना सामान पैक कर रही होती है। वो फराज से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला करती है। गंगा को लैला का नोट मिलता है कि वो समीर के पास जा रही है। वो मुरमीद को फोन करती है और कहती है कि लैला को ढूंढो। मुरमीद लैला से मिलता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है, मेरे साथ चलो। लेकिन लैला इसे नजरअंदाज करती है। इसके बाद अगले सीन में फिर दोबारा गोदाम में कुदरत जेला के बाल पकड़ती है और चीखती है कि खुफिया गवाह कौन है। जेला कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। कुदरत गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें बोलने का तरीका सिखाऊंगा। इतने में करान का फोन आता है। वह कहता है कि माँ, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। कुदरत जेला से दूर हो जाती है और फोन पर बात करती है। करान पूछते है, क्या जेला वापस आई? कुदरत झूठ बोलती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इसके बाद कुदरत फोन बंद कर देती है, जिससे करान को शक होता है। कुदरत वापस जेला के पास आती है और कहती है कि आखिरी बार पूछती हूँ, गवाह कौन है? जेला खामोश रहती है। कुदरत गुस्से से नौकर को आग वाला लाइटर लाने का हुक्म देती है। नौकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुदरत इसे मजबूर करती है। नौकर गोदाम से निकलता है और सोचता है कि करान को खबरदार करना होगा, वरना कुदरत जेला को मार देगी। दूसरी तरफ जेल में करान कुदरत की बातों से परेशान है और जीन से कहता है कि मुझे डर है कि माँ ने जेला को ढूंढ लिया है और इससे बदला ले रही है। करान का दोस्त कहता है कि मैं प्रोसिक्यूटर से बात करने के बाद वापस घर जाऊंगा। इतने में करान के दोस्त को पैगाम मिलता है कि खुफिया गवाह का नाम मिल गया है। वो करान को खबरदार करता हुआ चला जाता है। करान सोचता है कि मुझे जेला को बचाना होगा, वरना मेरी माँ उसे मार देगी। इतने में नौकर पुलिस स्टेशन जाता है और करान से मिलने की इजाजत मांगता है, लेकिन पुलिस इनकार कर देती है। वो करान के दोस्त को फोन करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। परेशान होकर वो कुदरत को फोन करता है और झूठ बोलता है कि करान ने एक जरूरी दस्तावेज पुलिस भेजने को कहा है, वक्त निकालने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मोहल्ले में मुरमीद लैला को अपनी दुकान पे ले जाता है और इसे बंद कर देता है। वो कहता है कि तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी तजवीज कबूल ना करोगी। कंगा लैला के जाने पर खुशी मना रही होती है। फरात आता है और लैला के बारे में पूछता है, लेकिन कंगा झूठ बोलती है कि इससे कुछ नहीं पता। तो हवेली में नौकर करान के दोस्त को फोन करता है और कहता है कि जेला को कैद में रखा हुआ है और ये कुदरत इसे जान से मारने वाली है। नौकर कहता है कि मैंने कुदरत को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आ रही है। वो किसी भी सूरत में जेला को नहीं बख्श रही। कुरान का दोस्त कहता है कि मैं आ रहा हूँ। कुदरत गोदाम में लेटर लेकर जेला के करीब आती है और चीखते हुए कहती है कि खुफिया गवाह का नाम बताओ, वरना मैं तुम्हारा चेहरा जला दूंगी। जेला मजबूती से कहती है कि मैं कभी नहीं बताऊंगी। कुदरत आग वाला लाइटर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब करती है। इतने में अचानक कुरान का दोस्त आ जाता है और चीखता हुआ कहता है कि अम्मा बस करो। कुदरत कहती है कि नहीं, इसे गवाह का नाम बताना होगा। कुरान का दोस्त कहता है कि मुझे गवाह का नाम मालूम है, लेकिन कुदरत इस पर यकीन नहीं करती और लेटर हाथ से नहीं छोड़ती। कुरान का फोन आता है और इसका दोस्त इसे लाउड स्पीकर पर रखता है। कुरान चीखता है, माँ, अगर तुमने जेला को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। कुदरत खामोश रहती है। कुरान फिर चीखता है, जीन,
क्या हो रहा है? जैन कहता है मां जेला का चेहरा जलाने वाली है। कुरान चीखता है मां रुक जाओ वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। खुदा कहती कि मेरे बेटे ये लड़की कुछ भी नहीं, इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन कुरान चीखता है रुक जाओ। पुलिस कुरान का फोन छीन लेती इतनी देर में। दूसरी तरफ कंपनी में सीमा ये जाने गया कि कुरान के खिलाफ शिकायत अमीर ने की। इसे कहते कि ये सब जेला की वजह से आए। अमीर कुरान के दोस्त को फोन करता है और पूछता है कि कुरान कैसा है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। शुक्रिया।